सभी भक्तों को जय माता दी। मैं हूँ रजनी और टेरा विजडम बाय रजनी में आपका बहुत स्वागत है। आज है अष्टमी। माँ काली, माँ दुर्गे, माँ अम्बे, माँ जगदम्बे को प्रणाम करके हम अपनी रीडिंग करेंगे। सभी भक्त आ जाएं और सभी भक्त पूरा माँ के चरणों में समर्पित हो जाएं और किसी को याद चाहे ना करें, लेकिन माँ को बस अपनी आँख बंद करके थोड़ा सा अपने अंदर अंतर ध्यान कर लें। सोचें कि माँ यहाँ उपस्थित है, सोचें कि माँ आपके अंदर समाई हुई है, सोचें कि माँ आपको देख रही हैं। तो माँ जो है वो फटाफट फटाफट आपको कुछ संदेश देने वाली हैं कार्ड के ज़रिए। तो हम सिर्फ माँ का आह्वान करेंगे आज की, हे माँ, जो भी कार्ड यहाँ पे निकले वो कोई ना कोई को, किसी न किसी आपके भक्त को फ़ायदा करके जाए। कोई ना कोई उनको संदेश ऐसा मिले जिससे उनका ज़िंदगी में और उनकी चलती हुई मुसीबतों में कुछ न कुछ उनको फ़ायदा हो, कुछ उनको लाइफ में आगे बढ़ने के रास्ते मिलें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माँ जो है वो हमको कितना प्यार करती हैं। कभी वो हमको उस स्थिति में डालती हैं ताकि हम उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपना अंदर से अपनी शक्ति जगाएं। कभी माँ हमको पुरस्कार देती है, कभी माँ गलत रास्ते पे जाने पे थोड़ी फटकार लगाती है। तो वो सब माँ है। माँ ये नहीं करेगी तो कौन करेगा, बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं कि माँ हमको क्या कहना चाहती हैं। जय माँ अम्बे जगदम्बे, शेरा वाली माँ की जय। भक्तों के लिए कार्ड्स निकाल दीजिए माँ। बोलते ओके, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। देखिए, माँ ने आपको ऐसा बना के भेजा था, सर्वगुण संपन्न, सब कुछ दिया था आपको, हुनर दिया था, दिमाग दिया था, बुद्धि दी थी, हर चीज़ दी थी। माँ आपको कहती हैं कि देखिए, जिस तरीके से आपको हर चीज़ दी गई है लेकिन आपने उनको इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक, तो जगाइए अपनी सोई हुई शक्तियों को। माँ कहती है कि कोई भी काम करने से पहले कम से कम 2-3 बार सोचें। कुछ भी बात बोलने से पहले सोचें कि सामने वाले को कैसा लगेगा। माँ कहती है कि अपने आप को कभी भी किसी से कम ना समझें, अपनी खूबसूरती को कम ना समझें। आप एक इंसान हो, इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव है। और उसमें अगर आप ऐसे चाहो अपने आप को कि मैं शॉर्ट हूँ या मैं डार्क हूँ या मैं ऐसा हूँ या मैं वैसी हूँ, बिल्कुल भी ये चीज़ अगर आप अपने मन में लाते हो, आप सीधा सीधा आपको बनाने वाले भगवान को, ईश्वर को आप डिसरिस्पेक्ट करते हो। इसीलिए अपने आप को रिस्पेक्ट करो तो वो ईश्वर का रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने ही तो आपको बनाया है। माँ यहाँ कहती है आपको कि आप किसी भी काम को करने के लिए गुस्से में एकदम अपना सारा सामान उठा के निकल जाते हैं कि बस अब मुझे तो करके ही आना है, करके आना है। माँ बोलती है थोड़ा शांति से, थोड़ा सोच समझ के करो, क्योंकि हर काम करने के पीछे तुम्हारी पूरी परिवार की जीवन निर्भर करता है। तुम्हारे एक बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे लव वंस हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारा हर एक्शन जो है उनके ऊपर असर करेगा। तो माँ यहाँ कहती है कि सोच समझकर अपना कार्य करें। जब भी आप ट्रैवल करें तब बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, प्रोटेक्शन लें, माँ का नाम लेके ही आगे बढ़ें। देखिए, माँ ने आपको बोला है कि जो भी सच्चे इंसान है, जिन्होंने भी अपने कर्म पूरे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से किए हैं, चाहे किसी का नाम लिया न लिया, चाहे किसी की पूजा न की, लेकिन अगर उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर उन्होंने ईमानदारी से लोगों की सेवा की, अगर उन्होंने हर काम अपना ऐसा किया जिससे कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, लोग हमेशा आगे बढ़ते रहे, उन्होंने सबका रास्ता क्लियर किया, तो उनको ज़रूर ही मुक्ति मिलने वाली है। माँ यहाँ कहती है कि वो आप में बहुत ज़्यादा संतुलन की ज़रूरत है। अपने आप को संतुलित रखिए, संतुलित रखेंगे तो सारे विचार भी अच्छे आएंगे और काम भी आप अच्छे अच्छे करोगे। देखते हैं और माँ क्या कहती हैं। फटाफट माँ संदेश दे दीजिए हमको, जल्दी जल्दी से, भक्त इंतज़ार कर रहे हैं। नमः शिवाय। जय माँ अम्बे जगदम्बे, जय माँ शेरा वाली, जय माँ शेरा वाली, जय माँ शेरा वाली। जयकारा शेरा वाली दा। देखिए, शेरा वाली माता क्या कह रही हैं आपको कि इतना भी अपने आप को दुखी मत करो। आपको अच्छे मित्र मिले हैं, उन पे शक मत करो, उनके साथ रहो, उनके साथ मज़े करो और खाने पीना मौज मस्ती में कभी ये मत सोचो कि
ये बहुत ज़्यादा हम किसी को तंग कर रहे हैं। देखिए अपने आप को खुश करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उस खुशी में बस किसी को परेशानी ना हो और वो खुशी एकदम ऑर्गेनिक हो। देखिए माँ कह रही है कि अगर आपने हर चीज़ को अपने सच्चे मन से किया तो आपके पास धन संपत्ति ज़रूर भेजेंगी माता। देखिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोग अपने करियर में बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं उनको उनके नए नए ऑप्शन मिलने वाले हैं, और जो लोग फॉरेन जाने का सोच रहे हैं माँ कह रही हैं कि उनके रास्ते खुले हैं। ज़रूर चुन लीजिए, आपको एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत साथी का चुनाव करने में माँ यहाँ आपकी मदद करेंगी। आपका साथी आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहा है अपने प्यार का प्रस्ताव लेके। माँ यहाँ कहती है कि देखिए इस बार जो साथी अगर आपका है, आपका मन वचन कर्म शुद्ध है, आपको आपका सोलमेट मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आपकी जो जीवन रूपी नैया है ना वो पार हो जाएगी। बहुत अच्छे से बहुत प्यारे तरीके से आप अपना जीवन जियोगे। माँ आप में संतुलन भेज रही है, माँ आप में को आशीर्वाद दे रही है। साक्षात माँ का कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। यहाँ पे माँ ने आपको बहुत अच्छा यहाँ पे आशीर्वाद दिया है। माँ आपको बोल रही है कि जो अभी तक आपकी परेशानियाँ थी जिनमें आप घिरे हुए थे, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, जब भी कहीं जाते थे किसी से बात करते आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, बोलना बहुत कुछ चाहते थे, आपका थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, तो माँ आपको बोलती है कि बहुत जल्दी ये सारे दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। माँ आपको कह रही है कि आपके जीवन में जो असंतुलन की स्थिति बनी हुई थी और जो आप एकदम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो अभी आपके जीवन में एक नया संतुलन बहुत जल्दी आने वाला है। माँ आपको कह रही हैं कि अपने आप को शांत रखो, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि शांत मन से ही अच्छे अच्छे विचार आते हैं। और इसी तरीके से आप माँ की भक्ति करते रहो, इसी तरीके से अपने कामों में आगे बढ़ते रहो, तो एक न एक दिन आपको वो हर चीज़ मिलेगी, चाहे धीरे मिले चाहे कम कम मिले, लेकिन वो सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, आपके परिवार को मिलेंगी और मिलती ही जाएंगी। बोलो जय माता दी भक्तों।